आशा है आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और साथ ही साथ ट्राइंग टू grasp or understand or contemplate upon what is being taught here. ये बहुत महत्वपूर्ण है टू मनन करना या कंtemplate करना, जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उसके विषय में सोचना। तो इस प्रकार से हम अपने मन को सक्रिय विचारों में लगा सकते हैं बाय कंtemplating ऑन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स। अगर मन को अगर वैसे ही छोड़ देंगे ना, देन फिर वो भी कोई भी कचड़ा विषय के बारे में वो सोचने लगेगी। इसलिए मन को उस कचड़े विषयों के बारे में सोचने से रोकने हमें मन को एक अच्छा सब्जेक्ट मैटर दे देनी चाहिए। एंड जब इस प्रकार से आप सुनते हैं, देन we should engage our mind in contemplating and thinking and trying to understand these subject matters. And this is how we use our intelligence in Krishna service. इस प्रकार से हम अपना बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं, है ना। हम्म। तो फिर आज का दिन हम शुरू करें। सभी तैयार है? गुड स्टूडेंट, very enthusiastic and eager to hear. Happy to have such a student like you. और आप जैसा विद्यार्थी मिले हमें। Good. And now we'll start with the third session. That is, we're going to discuss with second chapter. दूसरा अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं आज। पहला अध्याय हम कल चर्चा कर चुके हैं ना। पहला अध्याय में क्या क्या हुआ? पहला अध्याय में दुर्योधन धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, मेरा पुत्र और पांडुराज के पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे थे। देन फिर इसके समाधान संजय देने लगते हैं दूसरे श्लोका से। फिर संजय समझाते हैं किस प्रकार से दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। फिर वे बताते हैं कि किस प्रकार से पांडव की सेना है और फिर किस प्रकार से कौरवों के पक्ष की सेना है, और किस प्रकार से वो अपनी हौसला बढ़ाने के लिए अपनी सेना के विषय में बड़ी बड़ी बातें कहने का प्रयास करते हैं। एंड इस प्रकार से द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न की विषय में याद दिलाकर उनके अंदर क्रोध जागृत करने का प्रयास करते हैं। पांडवों के प्रति जो उनके अंदर जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसको खत्म करने का भी प्रयास करते हैं। एंड फिर जब भीष्म देव को देखने लगे कि ये कहीं बुरा ना मान जाए करके, फिर भीष्म देव के पास भी जाकर फिर वहां पर भी भीष्म देव को भी दो तीन बातें कहकर वहां पर भी हवा भरने का प्रयास करते हैं। फिर भीष्म देव को भी कहते, देखिए आप जैसा व्यक्ति के द्वारा हमारा जो सेना जो है हमेशा सुरक्षित है, और भीम जिनका शक्ति सीमित है, और वैसा भीम के द्वारा रक्षित या सुरक्षित होने के कारण ये पांडवों की सेना जो है उतना सुरक्षित नहीं है जितना कि हमारा सेना सुरक्षित है। इस प्रकार से कहते हुए एंड सारा सैनिकों को आदेश देते हैं कि आप सभी लोगों को भीष्मदेव को अच्छा से सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि भीष्मदेव हमें आगे आगे बढ़कर हम वो अच्छा से लीड कर सके। इस प्रकार से कहकर फिर जैसा फिर दुर्योधन कहते हैं, और भीष्मदेव जो है अपना शंख बजाने लगते हैं, और भीष्मदेव का शंख बजाने देखकर बाकी सारे कौरव भी अपने अपने शंख बजाते हैं। और फिर कौरवों के पक्ष की सेना जब शंख बजाया, देन फिर पांडवों के पक्ष की सेना की ओर से भी सभी अपने अपने शंख बजाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य नामक शंख बजाते हैं, और अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। तो इस प्रकार से सारे पांडव भी अपने अपने शंख बजाते हैं। एंड फिर उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझे दोनों पक्ष की सेना को देखने की इच्छा हो रही है, खास करके कौरवों के पक्ष की सेना को मुझे देखना है, किनसे मैं लड़ने जा रहा हूं उनको देखना है मुझे। इस प्रकार से कहकर भगवान से आग्रह करते हैं कि मेरी रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले ले जाकर खड़ा करिएगा। देन फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अपने ही भक्त अपने सेवक के द्वारा दिया हुआ आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण
अर्जुन के रथ को जो है वो बीच में ले जाकर फिर खड़ा करते हैं। फिर बीच में ले जाकर खड़ा करने के उपरांत देन फिर भी अर्जुन जो है द्रोणाचार्य भीष्म इत्यादि लोगों को देखकर धीमे धीमे उनकी हृदय पिघलने लगता है। देन फिर भी अर्जुन जो है फिर युद्ध करने से मना करता है। फिर युद्ध करने से मना करने के उपरांत अर्जुन अपने युद्ध नहीं करने का 5 कारण बताते हैं, जिसके अंदर 4 कारणों के विषय में यहाँ पहला अध्याय में इसकी वर्णन आता है। और 4 कारण क्या क्या रहा है? पहला कारण कंपैशन, दया। वो अपने रिश्तेदारों के प्रति दया दिखा रहे थे अर्जुन। एंड फिर दूसरा दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था, फिर अर्जुन ने कहा कि देखिए मैं द्रोणाचार्य भीष्म जैसा महान लोगों को मैं मारूंगा, देन फिर मुझे बहुत पाप लगेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसा पापमय कार्य मेरे से क्यों करवाते हो? तो इस प्रकार से पाप करूंगा तो फिर मुझे नरक में जाना पड़ेगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए फिर अर्जुन जो है मना कर देते हैं। फिर तीसरा कारण अर्जुन बताते हैं, देखिए मैं जिनके साथ मिलकर मुझे इस राज को भोगना है, अगर वही लोग समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वही लोग नहीं रहेंगे, फिर मैं किन को दिखाने के लिए मैं ये सारा राज में प्राप्त करूं ना। तो इसलिए मुझे ये राज को मैं सही प्रकार से मैं एंजॉय भी तो नहीं कर पाऊंगा करके, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है करके मना करते हैं। फिर चौथा कारण बताते हैं, अगर इस युद्ध में सभी लोग मर जाएंगे, देन फिर धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेंगे। देन फिर उसकी वजह से सारा परिवार जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट हो जाने पे देन फिर संतान वर्ण संकर पैदा होंगे। एंड फिर वैरा वैसा वर्ण संकरों से भरा हुआ समाज कभी भी शांति और सुख वैसा समाज में नहीं रह जाएगी। तो इसलिए मेरी वजह से पूरा का पूरा समाज जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार से अर्जुन ने अपने 4 कारण बता दिया। तो एंड फिर ये सारे बताने के उपरांत अर्जुन अपना गांडीव को साइड साइड पे रख दिया और खुद अपना सिर पकड़कर बैठ गए। देन पसीना छूट रहा था। एंड फिर बहुत टेंशन में आ गया एंड बहुत दुखी हो गए। एंड फिर ऐसी अवस्था में अर्जुन जो है वो बैठ गए थे। तभी दूसरा अध्याय की शुरुआत होगी। देखिए सारा बताते वक्त यू शुड ऑल लिटरली सी द वार फील्ड ऑन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो चल रहा है वो आप अपनी आंखों से देखना चाहिए। जब जब एक्सप्लेनेशन दिया जा रही, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज व्हाट्स हैपनिंग ऑन द वार फील्ड। तभी दूसरा अध्याय ये पूरा भगवत गीता का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है। सेकेंड बिगेस्ट चैप्टर है, जिसमें टोटल 71 श्लोकाज है। टोटल 71 श्लोकाज है। एंड द बिगेस्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर, 18 चैप्टर, सबसे बड़ा अध्याय है। 78 श्लोकास है। एंड ये सेकेंड बिगेस्ट है, 71 श्लोकास भगवत गीता में। एंड इस अध्याय का शीर्षक जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। बिकॉज इसमें पूरा भगवत गीता के अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट के विषय में चर्चा होता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को एक प्रकार के समरी के रूप में, एक प्रकार के सार रूप में इस अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए उस प्रकार से हम लोगों को पूरा भगवद गीता समझने के लिए बहुत ही एक आधार बनेगा ये अध्याय। बिकॉज इसमें एक पूरा समरी है पूरा भगवत गीता की, है ना। तो इस पूरा 72 श्लोकास को जो है टोटल 5 सेक्शंस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 थीम्स है इसमें। और 5 थीम्स क्या क्या है? पहला 10 श्लोकों में आप अर्जुन की जो युद्ध नहीं करने का 5वां कारण का वर्णन होगा। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो 5वां कारण है इसके वर्णन आपको पहला 10 श्लोकों में होगा। फिर उसके उपरांत 11, फिर उसके उपरांत नेक्स्ट सेक्शन 11वां श्लोका से 30वां श्लोका तक इसमें आत्मा के विषय में चर्चा होगा। आत्मा के विषय में चर्चा होगा।
एंड ये यहाँ पर सही में भगवान श्री कृष्ण ये भगवतीता की चर्चा शुरू करते हैं, भगवतीता की ज्ञान देना शुरू करते हैं। एंड अभी से अर्जुन की एक एक प्रश्न का या एक एक कारण को बिल्कुल चटनी बना देते हैं भगवान। देन आप देखेंगे कैसे कैसे भगवान जो है अर्जुन के एक एक कारण को कैसे कैसे काट रहे हैं, कैसे खंडन कर रहे हैं, कैसे गलत स्थापित कर रहे हैं एंड सही क्या है। तो इसमें आपको पता चलेगा। पहला 11वां श्लोका से 30वां श्लोका तक यहाँ पर आत्मा की विज्ञान बताकर भगवान जो है अर्जुन का जो पहला कारण कंपैशन दया जो रहा है तो उसका खंडन करते हैं। अर्जुन तुम जो दया दिखाने की बातें कर रहे हो वो गलत है। वो गलत है करके भगवान साबित करेंगे। एंड फिर उसके उपरांत 31वां श्लोका से 37वां श्लोका तक भगवान सकाम कर्म के विषय में चर्चा करते हैं। सकाम कर्म, तो इस सकाम कर्म की कॉन्सेप्ट बताकर भगवान अर्जुन की दूसरा कारण का खंडन कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा करके। देन भगवान इस कॉन्सेप्ट में सकाम कर्म के माध्यम से समझाने वाले हैं अर्जुन को, अर्जुन की जो ये जो कारण कैसे गलत है। एंड थर्ड निष्काम, फिर 38 to 53 श्लोका में भगवान निष्काम कर्मियों के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बताएंगे, समझाएंगे कि निष्काम कर्म योग करने से किस प्रकार से व्यक्ति सारे पाप पुण्यों से परे चले जाता है, जिसके कारण आप जो डर रहे हैं ना, मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा करके, उस पाप पुण्य का कोई आपको चिंता करने का ही जरूरत नहीं है। आपको निष्काम भाव में अपनी कर्म करने की जरूरत है करके भगवान इसमें अर्जुन की जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है, मैं पाप करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, नरक में दुख भोगना होगा करके, तो उस आर्ग्यूमेंट को भगवान यहाँ पर खंडन करते हैं। फिर फाइनली 54 श्लोका से 72nd श्लोका 72 श्लोका तक भगवान स्थित प्रज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा मतलब वो व्यक्ति है जो कि जीवन मुक्त है, जो कि लिबरेटेड है। वन हु इज लिविंग ऑल द, इज लिबरेटेड ऑल द इज लिविंग। जो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुक्त आत्मा है, या अन्य वचनों में कहा जाए जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो शुद्ध भक्त है। क्योंकि कई लोग अपने आप को बड़े बड़े भक्तों के रूप में या बड़े बड़े महान लोगों के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं, असलियत में एक शुद्ध भक्त की क्या लक्षण है, एक महात्मा का क्या लक्षण है, एक मुक्त आत्मा की क्या लक्षण है, यहाँ पर भगवान चर्चा करेंगे। इस लक्षणों को पहचानने पे या समझने से आप फालतू लोगों से, फालतू लोगों को आप पहचान पाएंगे। हम्म, कौन आपको धोखा दे रहे हैं, कौन सही में महात्मा है, कौन सही में दुरात्मा है, आप ये पहचान पाओगे। नहीं तो समाज में धोखा खाएंगे ना। हर कोई अपना झंडा लेकर खड़ा है। मैं बड़ा बाबा जी हूँ, मैं बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं मांत्रिक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ करके। तो फिर ऐसा समाज में सही गलत लोगों में व्यत्यास करने की बुद्धि तो होनी चाहिए। और फिर ये बुद्धि कहाँ से मिलेगा, इन स्थित प्रज्ञ के विषय में समझने पे मिलेगा। ठीक है, अभी चर्चा शुरू करें फिर सेकेंड चैप्टर की पूरा व्हाट यू से कि एक आउटलाइन आप लोगों को हमने बताया। अभी सेकेंड चैप्टर में क्या क्या चर्चा होता है पढ़ेंगे। यस। अर्जुन किस प्रकार से वो अपना धनुष बाण छोड़कर रथ पे बैठ चुके थे, ये सारा सारा कुछ कौन देख रहे थे, संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख रहे थे। बैठे बैठे देख रहे थे। फिर संजय धृतराष्ट्र इस प्रकार से कहने लगे।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की पूरा मन इस प्रकार से दया से भरा हुआ है, भरा हुआ अवस्था में देखकर किस प्रकार से अर्जुन जो है एक प्रकार से डिप्रेशन में चले गया है। एंड फिर अर्जुन की आंखें जो है पूर्ण रूप से आंसुओं से भर गए हैं। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। हम्म, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखें पूरा आंखों से आंसुओं से भर गया। उन वो पूरा डिप्रेशन में जा चुके थे एंड उनकी हृदय पूरा दया से भर चुका था। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। ये ना, एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर समाप्त होते होते धृतराष्ट्र पार्टी मनाने लगे। हम्म, पार्टी मनाने लगे। उनको लगने लगा अच्छा हुआ कि ये अर्जुन जो है ये बिल्कुल कमजोर पड़ गया। अर्जुन कमजोर पड़ गया और डिप्रेशन में चले गया, धनुष बाण छोड़ दिया। अब युद्ध भी नहीं होगा, अर्जुन कुछ मारेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाले हैं, तो हम ही लोग जीतेंगे, कौरव ही जीतेगा, कौरव ही राज करेगा, तो अभी युद्ध में हम ही जीतेंगे करके फिर एक प्रकार की कॉन्फिडेंस धृतराष्ट्र को आने लगा। अभी संजय धीमे धीमे धृतराष्ट्र की सारा कॉन्फिडेंस खत्म करेंगे, देखना। कॉन्फिडेंस खत्म करेंगे। अब अभी देखिए फिर संजय ने पहले बताया कि देखिए भगवान श्री कृष्ण है ना साथ अर्जुन के। फिर कृष्ण ने देखा अर्जुन को। अर्जुन ने बस किस प्रकार से डिप्रेशन में थे। इसलिए जैसे आप देखिए अर्जुन जो डिप्रेशन में जा चुके थे, फिर वैसा अर्जुन को डिप्रेशन से बाहर भगवान ने गीता की ज्ञान बताकर निकाले थे। इसलिए जो जो लोग भी इस प्रकार से डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवत गीता को और से और ज्यादा जरूरी है, सो दैट दे कैन बी पुल्ड आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। उस प्रकार के डिप्रेशन से वो लोग बाहर आ सके। है ना। तभी फिर भगवान अर्जुन की ओर देखते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे मेरा प्रिय अर्जुन, आपके अंदर इस प्रकार की कलमश कहाँ से आ गई। इस प्रकार के कलमश, इस प्रकार की अनर्थ, इस प्रकार की कचरा आपके अंदर कहाँ से आ गया। एंड आप जैसा व्यक्ति के लिए इस प्रकार की जो कचरा जो है ये कोई शोभा नहीं देती है। एंड इस प्रकार से आप कभी भी इस प्रकार की अवस्था में आप कभी भी ऊंचे लोगों की ओर तो जा ही नहीं पाएंगे। और उल्टा तो इससे आपकी कीर्ति तो पूरा नष्ट होगा। अभी तक सभी लोग अर्जुन वाह 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 कहते थे, एंड इस अभी से फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा। हम्म, तो आपकी यश पूरा समाप्त हो जाएगी करके भगवान अर्जुन को एक प्रकार से डांटने लगे। कश्मलमिदम, कहाँ से आ गया ये सारा कलमश। एंड इस प्रकार की नपुंसकता जो है आपके अंदर कहाँ से प्रवेश कर गया। एंड ये आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। एंड इस प्रकार की अपनी हृदय की कमजोरीपन को आपको छोड़ देना चाहिए। एंड फिर छोड़कर आपको उठकर शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए करके भगवान अर्जुन को कहने लगे। बट फिर अर्जुन भगवान की इन बातों को सुनकर अर्जुन क्या बोलते आप सुनिएगा। फिर अर्जुन कहते हैं, हे भगवान मधुसूदन, हम्म, भीष्म और द्रोण ये दोनों तो मेरे लिए तो पूजनीय है। जिन लोगों की पूजा करना होता है, जिनकी आरती उतारना होता है, मैं कैसे धनुष बाण उनके ऊपर मैं कैसे चलाऊं। मैं कैसे उनके ऊपर चलाऊं, मुझे उनकी आरती उतारना होता है, उल्टा आप तो मुझे उनके ऊपर बाण चलाने के लिए कह रही है, कैसे संभव है। एंड इस प्रकार से ऐसा पूजनीय लोगों के ऊपर बाण चलाने की बजाय अगर मुझे एक सन्यासी बनकर, एक भिखारी बनकर घर घर जाकर भीख मांगकर जीना भी पड़े, मैं भीख मांगकर जीने के लिए तैयार हूं। बट इस प्रकार से मैं अपने वरिष्ठों की अपमान करते हुए उनके ऊपर बाण तलवार चलाने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं करके यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल मना कर देते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं
मुझे युद्ध करके इस युद्ध में जीतना है और युद्ध ना करके मुझे इस युद्ध में हार जाना है। हार को स्वीकार करूं या जीत को स्वीकार करूं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। एंड फिर अगर ऐसी अवस्था मेरा हो चुका है, मैं अगर निरायुध ही इस युद्ध में खड़े होकर इस धृतराष्ट्र की पुत्रों की हाथों में मर ही जाऊं, फिर भी बेहतर है। वो फिर भी बेहतर है, मैं इन लोगों के हाथों में मैं निरस्त्र खड़े होकर मैं मर जाऊंगा, वो फिर भी बेहतर है। हम्म, करके यहाँ पर अर्जुन, मतलब आप सोचे कि मतलब किस हद तक अर्जुन जो है वो मतलब हताश हो चुके हैं, किस हद तक वो डिप्रेशन में जा चुके हैं कि वो लिटरली मरने के लिए तैयार हो गए हैं। लिटरली मरने के लिए तैयार होकर ये सब बातें कर रहे हैं। फिर अर्जुन बताते हैं, भगवान मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट श्लोक है 2.7। टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से पूरा भगवत गीता का एक टर्निंग पॉइंट होने वाली है। अभी तक अर्जुन को जो भी अपनी व्यथा बतानी थी वो सारा कुछ अर्जुन ने बताया। तभी अर्जुन, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। फिर अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म पृच्छामित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर इसमें अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। भगवान, न जाने पता नहीं मेरी अंदर ये कमजोरी कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं, इस कमजोरीपन के कारण मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं निर्णय ले नहीं पा रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसको व्यत्यास करने के सामर्थ्य मेरी अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। और ऐसी अवस्था में मैं आपकी शरण लेता हूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों पे समर्पित करता हूँ। मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना। और स्वीकार करके आप मुझे सही क्या है गलत क्या है आदेश उपदेश देते हुए मुझे सही रास्ते में ले चलिएगा। श्रेयस, श्रेय मतलब अच्छा क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहे, आप बताइएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आप बेहतर समझ पाते हो। करके अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे समर्पित करते हुए अपने आप को शिष्य बनाकर कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों पे समर्पित करते हैं। हम्म, समर्पित करते हैं। एंड फिर आगे कहते हैं, भगवान, मैं अपने दुख को समाप्त करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। हम्म, कोई उपाय नहीं बचा है, मेरा सारा इंद्रिया सूख रहे हैं और मेरी ऐसा अवस्था हो गया, अगर कोई मूर्ख मुझे पूरा तीनों लोकों को राजा भी बना दे, फिर भी तीनों लोकों को मुझे दान में दे भी दे, फिर भी मेरा दुख तो समाप्त नहीं होने वाली है। So Arjun is telling, admitting in front of Krishna that nothing in these three worlds can pacify him. इस पूरा तीनों लोकों में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है मेरे दुख को समाप्त करने के लिए, कुछ नहीं रहा। मेरे पास कोई और उपाय नहीं बच गया। ऐसी अवस्था में, ऐसी बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे अपने आप को समर्पित करते हैं। एंड दिस इज द टाइम व्हेन कृष्ण वुड स्टार्ट स्पीकिंग टू अर्जुन। यही समय है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से ही जब तक हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे समर्पित नहीं करेंगे, ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। वन हैज टू हम्बल हिमसेल्फ। एक व्यक्ति नम्र बनकर अपने आप को गुरु की चरणों पे समर्पित करना होगा, तब जाकर ही गुरु के द्वारा कही गई ज्ञान को वो स्वीकार कर पाएगा, समझ पाएगा, उसको आत्मसात कर पाएगा।
अन्यथा इस प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ अर्जुन अपना पूर्ण निस्सहायता को भी व्यक्त कर रहे हैं। तीनों लोक प्राप्त होने पर भी मेरा दुख समाप्त नहीं होने वाली है करके ये जो हेल्पलेसनेस है इसको समझ पा रहे हैं अर्जुन। एक्चुअली उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग पे आने पर ही व्यक्ति गुरु को समर्पित करेगा। when he understands that all of his available when he exhausts all of his available options, जो कोई भी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थी सारा कुछ समाप्त है, एंड कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक्चुअली में देखा जाए ना, नोबडी कैन हेल्प अस। एक्चुअली देखा जाए कोई भी हमारा मदद नहीं कर सकता, चाहे परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो, वो एक्चुअली में हमारी मदद नहीं कर पाएगा। दे कैन सुपरफिशियली हेल्प अस टू सम एक्सटेंट। वो ऊपर ऊपर से एक हद तक हमारी मदद कर पाएंगे, बट एक्चुअली में हमारा समस्या को समाप्त करने का सामर्थ्य उनमें नहीं होगा, बिकॉज दे कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। उनको ये भी समझ में नहीं आएगी कि असलियत में हमारे जीवन में समस्या है क्या। अगर मानो कि अगर उनके अंदर इतना शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि होते जीवन की असली समस्या को समझने का, तो सबसे पहले खुद का जीवन सुधार लेते। सबसे पहला तो खुद का ही जीवन सुधार लेते। पहले खुद को ही वो सुखी बना लेते। जो स्वयं ही दुखी है वो आपको कहाँ से सुख देगा? वन हु इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑन हिज ओन, देन वो आपको क्या सुख देने वाला? नेवर। इफ दे वुड हैव हैड द फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस, अगर उनके पास आनंद की फॉर्मूला होते, देन फिर पहले अपना जीवन में लागू कर लेते, बिकॉज हर कोई तो सुख पाने की तलाश में तो है ही। है ही ना? सो दैट इज वाई वन शुड अंडरस्टैंड दैट nobody can come to our rescue at the need of at our need। जब सही में हमें जरूरत पड़ता है उस समय कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा, कोई भी हमें मदद नहीं कर सकता। एंड जितने भी हम सुविधाओं को एंड व्हाट यू से कि एंड सपोर्ट सिस्टम हमने जो बना रखे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसी, LIC पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, उनकी मदद, इनके साथ सिक्योरिटी, वो सारा कुछ। देखिए आप चाहे कितना भी बड़ा सिक्योरिटी कर बना लो, और कितना बड़ा बैंक बैलेंस मेंटेन कर लो, कितने सारे मित्र बना लो, और कितना कुछ भी कर लो, फिर भी जब मरना होता है मर ही जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं अभी झांसी में हूँ। ना मैं अभी झांसी में हूँ। यहाँ पर झांसी में हमारा सामने ही बड़ा फोर्ट है, किला है, फोर्ट है, किला। आप समझ, सच ह्यूज किला, इतना बड़ा किला है। मतलब कितने सैकड़ों साल हो गया, इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो इस किला को बनाने के लिए पता नहीं कितना मेहनत लगा होगा, कितना मेहनत लगा होगा ना। एंड इस किला को बनाया किस लिए? ताकि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तो। हम्म, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जाकर किला बनाते हैं, एंड पहाड़ के ऊपर ले जाकर एक एक पत्थर को, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को आप ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, एंड फिर इतना कुछ करके देन फिर पहाड़ को तोड़कर करना होगा। एंड अभी अभी के समय तो डायनामाइट से इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से आप आसानी से पहाड़ को तोड़ पाओगे, बट उस समय तो कुछ था भी नहीं। एंड आप सोचो कितना मेहनत लगता है ऐसा ऐसा खिलाए बनाने के लिए। बट इतना कुछ सिक्योरिटी सिस्टम अरेंज करने के बावजूद भी पूरा किला बनाते थे। मैं जयपुर भी गया था, जयपुर में किला होता है, किला के चारों ओर जो है वो पूरा वो कैनाल बना देते हैं, उस कैनाल में जो है अनेक प्रकार की मगरमच्छियों को रखते हैं, ताकि कोई व्यक्ति कैनाल को भी पास करके किला के अंदर पहुंच ना पाए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते, चाहे कितना भी व्यवस्थाएं बना भी ले, अभी प्रश्न ये उठता है क्या वो राजा जिंदा है?
जिन्होंने इतना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा कर दिया, वो आज जिंदा है क्या? हम्म। आज जिन जिन जिस जिस जिन जिन लोगों के पास भी जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी है, जेड प्लस कैटेगरी से हाईएस्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो कि प्राइम मिनिस्टर जैसा लोगों के पास होता है। अगर जिन जिन के पास भी जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी है, क्या वो समय आने पर मरे नहीं? नो सिक्योरिटी सिस्टम कैन एवर protect us. Can never protect us. No matter how strong the security system can be, no matter how much ever money you might have in your bank, and जो कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी कोई नहीं बचा पाएगा। या ये सारा कुछ मिलकर आपके जीवन में कैन दे कंट्रीब्यूट वन, can, I mean, all of this property put together, can all of it bring about one smile on your face? Mm. Then what value is it? Mm. Of what value is all of this? तो इसलिए भगवान की जरूरत है, एंड ये बात अर्जुन समझ पा रहे हैं। एंड ये बात यहाँ पर अर्जुन समझ पा रहे हैं, तब जाकर अर्जुन ये बात बोल पा रहे हैं कि देखिए भगवान, इस पूरा तीनों लोक भी अगर मुझे दे भी दिया जाए ना आज का दिन, मेरे दुख को खत्म नहीं कर पाएंगे, मेरे दुख को खत्म नहीं कर पाएंगे। आप एकमात्र व्यक्ति हो जो कि मेरी दुख को समाप्त कर सकते हो। मुझे सही दिशा दिखा सकते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेथ, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड श्रद्धा। एंड मैंने शुरुआत में बताया ना, भगवत गीता को समझने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। एंड व्हाट इज श्रद्धा? एंड दिस दिस द काइंड ऑफ जो बात है यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं ना, ये श्रद्धा होता है। इस प्रकार की श्रद्धा और इस प्रकार के समर्पण जब भगवान के प्रति जब हम करते हैं, देन फिर सही में ज्ञान मिलना शुरू होता है। हम्म, तब ज्ञान मिलना शुरू होता है। केवल पुस्तक लेकर रखने से नहीं मिलेगा ज्ञान। हम्म, पुस्तक लेकर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट रखने से नहीं मिलने वाला। Because this is not material science, this is spiritual science. It acts on a very different dimension. एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही प्लेटफॉर्म में कार्य करने वाली है। एंड वी गॉट टू रीच आउट टू इट। है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन इस प्रकार से कहने के बाद फिर जब अर्जुन ने भगवान को समर्पित किया ना, देन भगवान का क्या रिस्पॉन्स रहा है आप देखिएगा। अर्जुन इस प्रकार से कहकर फाइनली अर्जुन ये स्टेटमेंट कहते भगवान से। रथ पे बैठे बैठे अर्जुन कहते हैं, गोविंदा, मेरे से ये युद्ध नहीं हो पाएगी करके बिल्कुल शांत रह गया। बस कह दिया गोविंद, मेरे से ये युद्ध नहीं हो पाएगी कहकर फिर शांत हो गया। देन फिर भगवान के रिस्पॉन्स निकला। देन भगवान अर्जुन की ओर देखकर हल्का सा स्माइल दिया, हल्का सा स्माइल दिया। आप सोचिए, एक व्यक्ति परेशान है, एंड वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मदद मांग रहे हैं, एंड वो इनकी ओर देखकर हंस स्माइल देने लगे, तो फिर कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? एंड दिस इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग विद हिम। वो अर्जुन की ओर देखकर हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। वाई वॉज ही स्माइलिंग? इसलिए हंस रहे थे कि अरे अभी तक तो बड़े बड़े मतलब अभी तक तो मित्र की तरह बातें कर रहे थे, अभी सडनली गुरु बना दिया, मेरा शिष्य बन गया। क्योंकि अगर कोई आप मित्रतावश तो हम बहुत फ्रेंडली बातें करते हैं ना, गुरु और शिष्य के बीच में तो बहुत सीरियस टॉक होता है। दोनों मित्र है तो बहुत फ्रेंडली टॉक होता है। और फ्रेंड सडनली अगर गुरु बन जाए तो फिर अब कृष्ण को भी थोड़ा आश्चर्य लगा।
देन फिर इसलिए अर्जुन को देखकर हंस रहे थे। फिर तुरंत कृष्ण एज्यूम द रोल ऑफ अ गुरु। इमीडिएटली फिर 12th श्लोका से भगवान श्री कृष्ण जो है एक गुरु की पोजीशन को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। फिर तुरंत गुरु को पोजीशन स्वीकार करने पे गुरु क्या करेंगे? डांटेंगे। तो पहला अब अर्जुन की अच्छा धुलाई होने वाली है। तभी देखना। फिर कहते भगवान 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं, असो असोचयन्नन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादां स भाषे गतासु न गतासुं स नानुशोचन्ति पंडिताः। कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, अभी तक तो आप तो बड़े पंडित की तरह बड़े बड़े शास्त्र कोट करके बड़े बड़े बातें कर रहे थे। अभी सडनली क्या हुआ? क्या तुम्हारे शास्त्र और पांडित्य तुम्हें इस परेशानी से बचा नहीं पाई? हम्म, बचा नहीं पाई। तुम्हारी विद्वता क्या काम कर रहा है? हम्म, तुम पंडित की बातें तो कर रहे हैं, बट तुम तो असलियत में बड़े मूर्ख हो। भगवान को कह दिया, तुम तो बड़े मूर्ख हो। हम्म, बातें तो पंडित की तरह कर रहे हैं, बट हूं तो मूर्ख। हूं तो मूर्ख। अरे भगवान अर्जुन को डांटने लगे। हम्म, और क्यों भगवान उन्हें मूर्ख कह रहे हैं? इसका कारण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। असोचयन अन्वसोचस्त्वम, बिकॉज यू आर लैमेंटिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट वर्दी लैमेंटिंग फॉर। इसका मतलब यह है कि आप ऐसा विषय के लिए आप रो रहे हैं जिसके लिए रोने का ही जरूरत नहीं है। आप ऐसा विषय के लिए चिंता कर रहे हो जिस विषय के लिए चिंता करने का ही जरूरत नहीं है। चिंता करने का ही जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इट इज सो ट्रिवियल, इट इज सो फूलिश प्रॉब्लम दैट अर्जुन इज हैंगिंग ऑन टू। इन अदर वर्ड्स, Arjun has simply created a problem of his own with his imagination. केवल वो अपनी इमेजिनेशन में एक प्रॉब्लम को अर्जुन ने क्रिएट करके उस प्रॉब्लम को लेकर रो रहे हैं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम वहां पर एग्जिस्टिंग ही नहीं है, बट मन में उन्होंने पका लिया समस्या को, एंड वो समस्या को लेकर रो रहे हैं अभी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली विथ ईच वन ऑफ अस ऑल द टाइम। Most of the problems that we worry about are actually imaginative, are actually imaginative. ज्यादातर समस्याएं जिसके लिए हम रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, वो सारा समस्याओं की एक्चुअली में अस्तित्व ही नहीं होता। वो केवल आपकी कल्पना में ही उसकी अस्तित्व है। हम्म। आपकी कल्पना में ही उसकी अस्तित्व है। आपने अपनी अपनी कमजोरीपन के कारण उस चीज को समस्या बना लिया आपने, बस। हम्म। आप हमने अपनी कमजोरीपन के कारण, हमारी एटीट्यूड, स्वभाव और गुणों की कमी के कारण हमने जो समस्या था ही नहीं उसको हमने समस्या बना लिया, और समस्या बनाकर रो रहे हो उसको लेकर। तभी भगवान अर्जुन को कह रहे कि तुम तो पागल हो। पागल हो। जो समस्या नहीं वो समस्या को लेकर रो रहे। क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में? फिर ये भगवान डांट रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जरा आज इस विषय में सोचिएगा। इमेजिनेटिव प्रॉब्लम, इस शब्द, इस फ्रेज के ऊपर आप लोग सोचिए। हाउ, मतलब किस प्रकार से आप कई सारा समस्याएं अपनी मन में ही बना लेते हैं हम लोग। मन में ही बनाकर फिर उसको लेकर रोते रहते हैं। तो ऐसा अभी के समय पर आपके जीवन में ऐसा क्या क्या समस्या है, आप लोग सोचो। धन भगवती काम आएगी। हम्म, फिर भगवान कहते हैं,
अर्जुन, तुम जिन लोगों के लिए रो रहे हैं ना, जिन लोगों के लिए तुम रो रहे हो, हम्म, दुखी हो रहे हैं, उन लोगों के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, जरा सुनना। एंड अभी दिस इज द टाइम व्हेन कृष्णा बिगिंस टू स्पीक अबाउट आत्मा की विज्ञान। भगवान कृष्ण बताने लगते हैं, कहते हैं, न त्वयेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः न सर्वे वयम अतः परम। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस युद्ध भूमि में जितने भी योद्धाएं खड़े हैं, चाहे विपक्ष की सेना में हो चाहे हमारी पक्ष में हो, वे सभी लोग भी, आप और मैं, हम तीनों ही, तो हम तीनों की संबंध में मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कोई समय नहीं रहा है जब हम अस्तित्व में नहीं थे, एंड भविष्य में कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब हम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब हमारा अस्तित्व पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। इस युद्ध भूमि में जो भी लोग हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे करके भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम्य बंजरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन, बड़े बड़े धीर लोग, जो सही में बुद्धिमान लोग, जो कि सही में वन हु इज नॉलेजेबल, फिर उनके विषय में भगवान बताते हैं, वो लोग समझते हैं किस प्रकार से आत्मा जो है एक छोटी शरीर से बड़े शरीर में धीमे धीमे वो ट्रांसफर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, एंड वे फाइनली ये शरीर जो अब रहने लायक नहीं रहता, देन फिर इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर में, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस प्रकार से आत्मा जो है एक शरीर से दूसरा शरीर में वो ट्रांसफर हो जाता है। बट आत्मा तो नष्ट तो नहीं हो रहे हैं ना। एंड अल्टीमेटली हम कौन है? हम तो आत्मा है। हम तो आत्मा है और आत्मा तो नष्ट नहीं हो रहे। देन फिर किसकी बातें कर रहे हो आप? किन के लिए रो रहे हैं? आप अगर ये शरीर के लिए रो रहे हैं, देन फिर तब भी तो मूर्ख हो, तब भी तो मूर्ख हो। बिकॉज ये शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। ये शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। दिस बॉडी appears टू बी लिविंग जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल विद इन द बॉडी। शरीर के भीतर आत्मा होने के कारण यह शरीर चलता फिरता हुआ दिखाई पड़ता है, बट असलियत में शरीर में चलने फिरने का अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर आत्मा को निकाल दिया जाए, देखना शरीर हिलेगा तो, शरीर हिलेगा तो देख लेना, नहीं हिल पाएगा। बिकॉज शरीर अपने आप में ये मरा हुआ ही है। जिस प्रकार से अभी के समय पर मैंने ये कुर्ता पहना, जिसके कारण मेरा कुर्ता हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, मेरा कुर्ता का हाथ भी हिल रहे हैं, है ना। बट अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सोचने लगे, अरे प्रभु जी, ये तो आपकी कुर्ता तो हिल रहे हैं, कोई कोई हाथ, मतलब इट इज ऑल्सो लिविंग। नहीं, जस्ट बिकॉज हलन मतलब हिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि लिविंग है। केवल एक लिविंग बॉडी पहनकर अपने हाथ हिला रहे थे, इस कुर्ता का हैंड भी हिल रहा है बस। उसी प्रकार से आत्मा अंदर बैठे बैठे उस शरीर में, उस शरीर को चलायमान करती है, जिसके कारण जो है ये शरीर चलता है। हालांकि अगर सही सही से देखा जाए तो शरीर दिन से ही मरा हुआ है, इट इज ऑल द टाइम डेड। देन फिर आप किसके लिए रो रहे हैं फिर? हम्म, अगर शरीर के लिए रो रहे हैं तब भी मूर्ख है, आत्मा के लिए रो रहे तब भी तो मूर्ख है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से दोनों परिस्थितियों में मूर्ख लोग हैं। तो इसलिए तुम्हारा दुख का कारण ही क्या है करके यहाँ पर भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। एंड ये जो बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देह कौमारं जरा, ये साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है।
कि हमारा शरीर जो है हमेशा परिवर्तनशील है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। हमेशा कुछ सेल्स जो है, हर हर सेकंड ही कहीं ना कहीं सेल्स जो है मर रहे हैं, कुछ नया नया सेल्स जो है जन्म ले रहे हैं। एंड उस प्रकार से देखा जाए, विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है, इन इन ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल की अवधि में हमारा शरीर में हर एक कण नया कण से रिप्लेस हो चुका होता है। एवरी सेल इन आवर बॉडी इज रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। दैट मीन्स 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल गया ना फिर। हम्म। 7 साल में पूरा का पूरा शरीर बदल गया, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ अ स्मॉल लिटिल सेल। पूरा शरीर बदल चुका है। तो उसका मतलब 7 साल पहले आपके पास जो शरीर था, अभी वो शरीर आपके पास नहीं है, तो कुछ और नया शरीर है। हम्म। तो उस प्रकार से शरीर बदल रहे हैं, बट शरीर बदलने के बाद भी उस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो तो वही है ना। हम्म। आत्मा तो वही है, आत्मा तो चेंज नहीं हुआ। So this feeling of I-ness that you have when you were child, when you are today and later on, ये फीलिंग ऑफ I-ness में करके ये जो भावना है वो तो हमेशा वही है, हमेशा वही है। तो इससे आपको पता चलता है शरीर बदलने पर भी आत्मा तो वही है। आत्मा तो वही है। वही आत्मा जो है अनेक शरीरों के थ्रू गुजर रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार से इसी जीवन के अंदर आत्मा अनेक प्रकार की शरीरों को बदल रही है, हर 7 साल में अपना पूरा शरीर बदलते जा रहे हैं, उसी प्रकार से ये इस जीवन की अंतिम समय पर जब ये शरीर बिल्कुल ही रहने लायक नहीं रहता, देन फिर ये आत्मा को इस शरीर छोड़कर दूसरा शरीर में जाना पड़ता है। जिस प्रकार से भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। उस श्लोका में भगवान समझाते हैं जिस प्रकार से हर दिन सुबह सुबह हम जो है पिछले दिन की कपड़े उतार के पर हम नया कपड़ा पहनते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से, बिकॉज पिछले पिछले दिन की कपड़े क्यों उतार दिया हमने, बिकॉज वो खराब हो गया, गंदा हो गया, तो इसलिए हमने उतार दिया, फिर नया कपड़ा पहन लिया। उसी प्रकार से ही आत्मा भी अपने पुराने कपड़े छोड़ देती है और नया कपड़ा, नवानि गृह्णाति, नया कपड़ा पहन लेती है। तो इसके लिए क्या दुखी होने की क्या बात है करके यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं। अर्जुन से पूछ रहे हैं, है ना। कई बार ये जो आत्मा की अस्तित्व को बहुत गहराई से समझना चाहिए। हालांकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम बहुत डिटेल में चर्चा तो नहीं कर सकते हैं। आगे की कोर्स में आपको आत्मा के विषय में और डिटेल में थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ आपसे आपके साथ चर्चा होगी। बट अभी इस कोर्स में वो स्कोप नहीं है इतना डिटेल में चर्चा करने का। एंड बस इतना हम बता सकते हैं, एक कॉमन सेंस की बात ये है कि मानो जब कोई मरता है, जब कोई मर जाता है, देन फिर सभी लोग जाकर उनकी उस व्यक्ति के शरीर के सामने बैठकर रोने लगते हैं एंड फिर कहते हैं मेरा प्रभु जी चले गया। हम्म। मेरा प्रभु जी जो है चले गया। बट प्रश्न ये है कि आप जिनको प्रभु जी करके संबोधित कर रहे थे वो तो सामने ही लेटे हैं। तो फिर कौन चले गया, कौन चले गया? जिनको आप प्रभु जी कह रहे थे वो तो सामने ही तो लेटे हैं, तो फिर कौन चले गया? नहीं भैया, मतलब चले गया। तो इसका मतलब जो चले गया है उनको आपने कभी देखा भी नहीं फिर। इसका मतलब जो चले गया उसको आपने कभी देखा ही नहीं। जिनको आपने देखा ही नहीं अपने जीवन में, फिर उनके लिए रो रहे फिर। समझ मेरे बात।
तो जिनको हम प्रभु जी कह रहे थे वो तो सामने ही बैठा है। तो फिर जो व्यक्ति चले, फिर फिर भी हम कहते नहीं वो चले गया करके। वो चले गया मतलब इसका मतलब ये हुआ शरीर के भीतर कोई और रह रहा था, एंड फिर वो शक्ति चलेगी जिसके कारण जो है अभी शरीर जो है बिल्कुल निश्चेत और निश्चेत पड़ गया, अनकॉन्शियस या निश्चेत या निर्जीव रह गया। एंड वो शक्ति जो चले जाने पर ये शक्ति बिल्कुल निश्चित हो जाता है, एंड वो शक्ति ही आत्मा होता है। वो शक्ति आत्मा होता है, एंड दैट इज द ड्राइविंग फोर्स विच एक्चुअली ड्राइव्स द एंटायर बॉडी। इस पूरा शरीर को चलाने वाला वो छोटी सी आत्मा होती है। एंड वैसा हमारे शास्त्र में वर्णन आता है आत्मा का। आत्मा का साइज के विषय में बताते हैं, केशाग्र शतभागस्य शतदा शतविंशति। उसमें बताया जाता है अगर हमारी बाल बाल जो होता है ना बाल, अगर बाल की क्रॉस सेक्शन को लिया जाए, बाल को नहीं, बाल की क्रॉस सेक्शन को ले, क्रॉस सेक्शन को लेकर अगर उसको 10,000 टुकड़े करेंगे ना, 10,000 भागों में करेंगे, देन फिर एक बाघ जितना बड़ा है, उतना आत्मा का साइज है। उतना आत्मा का साइज है। आप सोचे कि उतना आत्मा का जो साइज है, उतना आत्मा इतना बड़ा शरीर को चला रही है। हम्म, उतना छोटा सा आत्मा जो है इतना बड़ा शरीर को चला रहे, कभी आश्चर्य लगता है। मतलब इससे आप एस्टिमेट कर सकते हो आत्मा के अंदर कितना शक्ति, कितना पोटेंसी है कि इतना बड़ा शरीर को चला पा रही इतना छोटा सा आत्मा होते हुए भी। जस्ट मतलब जस्ट उदाहरण के लिए 250 या 500 लोग बैठने वाले एक बड़ा एयरक्राफ्ट को एक पायलट चलाता है ना। एक पायलट जो है, 500 लोग एक बोइंग एरोप्लेन में बैठते हैं, उतने लोगों को एक पायलट जो है चलाता है। वो पायलट अगर एरोप्लेन के सामने खड़ा करे तो कितना बड़ा दिखेगा? कॉकरोच जैसे इतना दिखेगा, छोटा सा दिखेगा, बट फिर भी इतना बड़ा प्लेन चला रहे। उसी प्रकार से ही आत्मा इतना छोटा होते हुए भी इतना बड़ा शरीर को चलाती है। Krishna has invested that potency in this tiny little soul atma. And this, I mean, see, even from language one can understand the existence of atma. For example, कोई भी भाषा आप लीजिएगा, हम कहते हैं ये मेरी मोबाइल है, और ये मेरी लैपटॉप है, ये मेरी पुस्तक है, और ये मेरी हाथ है, और ये मेरा सिर है, और ये मेरी आंखें हैं, और ये मेरा शरीर है। तभी प्रश्न ये है, यहाँ पर मैं कौन है जिनका ये शरीर है? यहाँ पर मैं कौन है जिनका ये आंखें हैं? यहाँ पर मैं कौन है जिनका ये हाथ है? हु इज दैट मैं वी आर रेफरिंग टू बाय सेइंग मैं? समझ में आ रही बात? Any language that you take, implicitly that indicates the existence of Atma. Implicitly वो इंडिकेट करती है आत्मा के अस्तित्व को। इस प्रकार से हम सभी लोग भाषा में भी इसको, इसकी व्हाट इज से कि इसको मतलब इम्बाइब किया हुआ है, इनकलकेट किया हुआ है ना। तो उस प्रकार से कॉमन सेंस के साथ, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आत्मा के अस्तित्व को पहचान सकते हैं। एंड देर आर मेनी साइंटिस्ट हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा बिकॉज दे बिलीव आफ्टर लाइफ। बिकॉज आत्मा की अस्तित्व होने पे ही अगले जन्म का बात होगी। अगले जन्म की बात तभी हो संभव है जब आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो ही जा रहे हैं।
शरीर को मरने पे जलाकर राख बना दे रहे हैं ना, तो शरीर तो रहा ही नहीं, तो फिर क्या रहेगा, आत्मा ही रहेगा। तो फिर आफ्टर लाइफ है, इसका मतलब आत्मा का अस्तित्व होना होगा। आत्मा का अस्तित्व होना होगा। एंड देर आर मेनी साइंटिफिक स्टडीज विच प्रूव द रियलिटी ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ, अगला जन्म के विषय में सच्चाई को प्रमाणित रूप से सिद्ध करने वाले कई सारे रिसर्चर्स है, रिसर्चर्स है। तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके विषय में कई सारे पुस्तकें लिखी भी गई हैं। बट अभी हम उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आत्मा की विज्ञान भगवान ने अर्जुन को क्यों बताई? पहला आर्गुमेंट को काटने हैं ना, क्योंकि अर्जुन भीष्म द्रोणाचार्य की द्रोणाचार्य इस प्रकार से उनके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे करके वो बहुत दुखी थे। पर भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन वे सभी लोग ना तो आप उन्हें मार सकते हो, ना तो वो लोग मर सकते हैं। ना तो आपके अंदर उनको मारने की क्षमता है, ना उनके अंदर मरने की क्षमता है। मारने वाले कौन है, मरने वाला कौन है? इसलिए ऐसी अवस्था में आपको अपने कर्तव्य निभानी चाहिए, अपने कर्तव्य निभानी चाहिए। चाहे सामने वाला आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो, आपको अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए। You should be devoted to your responsibility. You being a क्षत्रिय, आप एक क्षत्रिय होने के नाते आपकी ड्यूटी बनता है, आपको अपने कर्तव्य निभाना आपकी ड्यूटी है। तो इसलिए आप अपनी क्षत्रिय का ड्यूटी आप निभा रहे हो। जब इस प्रकार से किसी से कहते, फिर लोगों को लगता है अरे प्रभु जी ये क्या बात है। ठीक है, चाहे कितना भी क्षत्रिय क्यों ना हो, सामने वाले तो रिश्तेदार है, उनको कैसे मारने के लिए भगवान कह रहे हैं। ठीक है, आपकी आत्मा आत्मा वो सारा तो एक बात है, बट फिर भी कैसे मारा जाए, कैसे मारे? जैसा, जस्ट मैं उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। मानो, मानो कि आपके घर में कोई चोर पड़ गया, चोर पड़ गया। फिर उन्होंने सारा जो भी लूटना है लूट लिया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं सारा लूट कर निकल जाऊंगा तो ये जाकर पुलिस कंप्लेंट दे देगा। बेहतर है इनका भी बात देख कर ही निकलना चाहिए। देन फिर आपके पास आया, फिर आपको मारने का प्रयास करने लगा। देन फिर आप कैसे तैसे भागने लगे, एंड वो लिटरली चाकू लेकर आपका पीछे पड़ गया। एंड आप भाग रहे थे और आपका पीछे पीछे वो भाग रहा है। देन फिर आप बहुत तेजी से भागने लगे, एंड भागते 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 आप नजदीक में कोई पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पे पहुंच गया, वहां पर ऐसे बैठा हुआ है। देन फिर उनको बताया, देखिए हमारे घर पे चोर पड़ गया। देन फिर वो जो है चाकू लेकर मुझे मारने लगा। देन फिर मैं कैसे तैसे भाग कर आ गया। देन अभी भी मेरा पीछा ही कर रहा है, तो देखो वो पीछे आ रहे करके आप कहने लगे। देन उस समय एंड वो जो चोर था, वो लिटरली चाकू लेकर वो ऐसा पड़ा हुआ था, वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, वो पीछे खड़ा था। देन पुलिस ने कहा, भाई साहब, आज से हमने अहिंसा का प्रण लिया हुआ है। आज से हमने अहिंसा का प्रण लिया हुआ है। आज से हम कोई जीव हिंसा नहीं करेंगे। हम सारा जीवों के प्रति दया दिखाते हैं। हम सभी लोगों के प्रति हम दया दिखाएंगे। चोर के भी प्रति दया दिखाएंगे। हम कहाँ लाठी उठा कर किसको मार पाएंगे? हम नहीं मार सकते हैं। हमारी हाथे जो है अहिंसा की वचन से बंधे हुए हैं, तो हम किसी को मार नहीं पाएंगे, न मर पाएंगे, तो हमसे नहीं हो पाएगी करके अगर वो हाथ खड़ा कर दे तो
क्या होगा? क्या होगा? हम्म, वो पीछे से आकर आपको पुलिस के सामने ही को मारेगा, है ना? हम्म, तो अभी मेरा प्रश्न है, ये जो पुलिस की अहिंसा की बातें और सो कॉल्ड कंपैशन कोई काम का है? The compassion that this police is showing towards the thief, and the so-called non-violence की बातें जो कर रहे हैं, कोई मतलब है इसकी? हम्म, मूर्खता है। मूर्खता है। अगर बॉर्डर पे आज के समय पे जितने भी सैनिक खड़े हैं ना, अगर वो सभी लोग अगर हाथ उठाकर कहते कि आज से हम सभी लोग अहिंसा के व्रत पालन करेंगे, किसी को गोली नहीं मारेंगे, किसी को गोली नहीं मारेंगे, हाथ खड़ा कर दे, तो क्या होगा? हम आराम से जूम पे बैठकर भगवत गीता चर्चा करेंगे। क्या होगा ना? सो दैट कंपैशन इज नॉट एक्चुअली कंपैशन, दैट नॉन वायलेंस इज नॉट एक्चुअली वायलेंस, रादर ही इज एंकरेजिंग वायलेंस। रादर यहाँ पर पुलिस जो है अपना कर्तव्य ना करके वो वायलेंस को और बढ़ावा दे रहे हैं, और उनकी कंपैशन कोई काम का नहीं है, उल्टा वो कंपैशन जो है वो दूसरे मतलब दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसा का कारण बन रहा है। एंड दैट इज आई मीन, अभी समझ में आ रही है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की कंपैशन को क्यों खंडन कर रहे हैं? क्यों खंडन कर रहे हैं? कई बार लोगों को लगता है, अरे क्या आप रोजी भगवत गीता की हिंसा का बढ़ावा देती है। हम्म, हिंसा का बढ़ावा देती है। भगवत गीता हिंसा का बढ़ावा नहीं देती है। जिनको ये बात समझ में नहीं है, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, वो तो नहीं समझ पाएगा। जिनके जिनके अंदर बुद्धि है, आचार्यों की तर्क समझता है, तिनको ये बातें समझ आएगी। When Krishna is encouraging Arjun to fight, it is to fight out of being a duty, because Arjun has the duty to protect dharma, धर्म की रक्षा करने की कर्तव्य है उनके ऊपर। हम्म, तो उनको अपना कर्तव्य निभाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना ही होगा ना। हम्म, क्षत्रिय ये नहीं कह सकते मैं अहिंसा का पालन करूंगा, मैं कंपैशन दिखाऊंगा। हम्म, तो दिस इज हाउ। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन की बातों को खंडन किया। अर्जुन जिनको मारना मैं मारूंगा करके आप सोच रहे हो, उनको आप ना तो मार सकते हो, ना तो वो लोग आपको आपके हाथ में मर सकते हैं। वो तो हमेशा ही रहने वाले हैं, केवल उनकी कपड़े बदलेंगे। उनके कपड़े बदलेंगे। सभी लोगों को नया नया कपड़ा मिलने वाली है। नया कपड़े मिलेंगे तो अच्छा है ना। हम्म, आप सभी लोगों को अच्छा लगता है नया कपड़ा पहनने में, तो फिर नया कपड़ा दिया जा रहा है। तो फिर ऐसा भगवान ने अर्जुन की बातों अर्जुन को समझाया। तो यहां तक सभी समझ में आया पहला। हम्म, अभी दूसरा, सकाम कर्म के विषय में बताया ना भगवान। 31 से 37 तक। फिर सकाम कर्म मतलब, ध्यान से सुनना। सकाम कर्म का मतलब है, काम मतलब डिजायर, स काम मतलब काम के सहित, विथ डिजायर। इसका मतलब वो ये हुआ, टू डू एन एक्टिविटी विथ सम मटेरियल डिजायर। कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कोई काम करना, इसको सकाम कर्म कहा जाता है। कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए काम करना, ये सकाम कर्म कहा जाता है। हम्म, उदाहरण के लिए, एनीथिंग एनीथिंग फॉर दैट मैटर। मम्मी, आपने बेटे से कहा कि बेटा मतलब आप क्या करो ना, मार्केट में जाकर सब्जी लाना। फिर बेटे ने कहा कि मम्मी सब्जी तो लाऊंगा, बट 500 रुपये पॉकेट मनी देंगे? 500 रुपये पॉकेट मनी।
तो अभी इनके कर्म क्या हुआ, सकाम कर्म हुआ। काम तो कर रहे हैं बट उल्टा कुछ चाहिए भी। उल्टा कुछ चाहिए भी, तो ये सकाम कर्म हुआ। एंड अभी सकाम कर्म के विषय में भगवान बताते हैं अर्जुन। क्या ना, अब कुछ नहीं तो सकाम कर्म ही करो। सकाम भावना से ही कर्म करो। कुछ नहीं भी हो तो कम से कम सकाम भावना से ही कर्म करो, बट कर्म करो तो सही। हम्म, कर्म करो तो सही। क्यों कर्म करे, फिर इसका लॉजिक भगवान देते हैं। भगवान बताते हैं कि देखिए अर्जुन, युद्ध करेंगे तो दो परिणाम हो सकता है, इधर आप युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। बस यही है ना, और कोई परिणाम तो नहीं। दो ही परिणाम है, इधर युद्ध में आप जीत पाओगे या नहीं तो हारेंगे। हम्म, अगर आप युद्ध में जीतेंगे, देन फिर तुम्हें बड़ा सा राज्य मिलेगा, उस राज्य का भोग करो, एंजॉय करो। हम्म, अगर हार जाएंगे, धर्म युद्ध में हारने वालों को स्वर्ग मिलता है। धर्म युद्ध में जो हार जाते हैं, मर जाते हैं, धर्म युद्ध में जो भी मरते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होता है। देन स्वर्ग में जाकर एंजॉय करो। हम्म, तो युद्ध करने के बाद आप चाहे जीते या हारे, दोनों परिस्थितियों में आपको एंजॉयमेंट मिलना ही है। आपको एंजॉयमेंट गारंटी है युद्ध करेंगे तो। और दूसरी ओर, आप जैसा कह रहे हैं युद्ध में नहीं करूंगा करके, आपकी बातों के अनुसार अगर आप युद्ध नहीं करोगे ना, देन फिर मैं बता दूं क्या होगा। आप युद्ध नहीं करेंगे तो हार निश्चित है। युद्ध नहीं करेंगे तो हार निश्चित है। जब आप हार जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, देन लोग कहेंगे ये अर्जुन ना, ये तो डरपोक है, ये तो भाग गया, ये तो भाग गया। युद्ध नहीं कर पाता। इन लोगों के सामने खड़े होने का भी हिम्मत नहीं है इनके अंदर, इसलिए भाग गए। इस प्रकार से हर प्रकार की दुर्भाषा जो है, गलत गलत प्रकार की बातें आपके विषय में कहेंगे। आपकी सारा कीर्ति को, आपकी सारा यश को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे। एंड आप जैसा क्षत्रिय के लिए जो कि सम्माननीय है, वैसा क्षत्रिय के लिए इस प्रकार की अपमान जो है, मृत्यु से भी भयंकर है। मृत्यु से भी भयंकर है। तो इसलिए अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वही दूसरी ओर युद्ध करेंगे तो हारना जीतना तो दूसरी बात है। दोनों परिस्थितियों में आपको सुख ही मिलेगा। हम्म, सुख ही मिलेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर सकाम कर्म इसलिए इस सेक्शन को बता रहे, बिकॉज भगवान अर्जुन को एंजॉयमेंट की लालसा लालच दिखाकर अर्जुन को युद्ध में लगाने का कोशिश कर रहे हैं। एंजॉयमेंट की लालसा दिखाकर, अर्जुन देखो एंजॉयमेंट, आप युद्ध करेंगे तो एंजॉयमेंट मिलेगा, तो फिर युद्ध करो करके अर्जुन को युद्ध में लगाने का प्रयास है, सकाम कर्म। तो इसमें भगवान अर्जुन की दूसरा आर्गुमेंट काट रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान देखिए, मतलब एंजॉय तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट भगवान यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे, देखिए अर्जुन, आप एंजॉय कर सकते हो, चाहे हार के भी एंजॉय कर सकते हो, जीत कर भी एंजॉय कर सकते हो। आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए युद्ध करना ही आपके लिए उचित है। युद्ध नहीं करेंगे तो आप मतलब आपको बहुत दुख मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी करके भगवान उनको समझाया। एंड अभी तीसरा, भगवान ने निष्काम कर्मयोग के विषय में बताया। देखिए मतलब निष्काम कर्मियों के विषय में समझाया। तो फिर जैसे मैंने सकाम कर्म के विषय में बताया, वैसे निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब, काम मतलब डिजायर है, निष्काम मतलब विदाउट डिजायर, बिना कोई इच्छा का। बिना कोई इच्छा का कर्म करना, ये निष्काम कर्म होता है। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल बताएंगे। आप अपने बेटे को सब्जी लाने के लिए कहा, सब अभी बेटा 500 मांगेगा या नहीं।
नहीं मांगेगा, 500 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल निष्काम भाव से वो सेवा सब्जी लाएंगे आपके लिए। नहीं, मेरी मम्मी बहुत प्रसन्न होगी, अगर अगर मैं उनके लिए सब्जी में ला कर दूंगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, तो मैं ले आता। वो ले आएगा, निष्काम भाव है। तो उनको 500 रुपये नहीं चाहिए। तो फिर वैसी अवस्था में भगवान अर्जुन को समझा रहे, देखिए अर्जुन, आप भी निष्काम भाव में युद्ध करेंगे ना, हम्म, फिर क्या होगा? निष्काम भाव में युद्ध करने के कारण आपको पाप पुण्य का चिंता करने का ही जरूरत नहीं है। पाप पुण्य का चिंता करने का ही जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर। कोई स्वार्थपूर्ण इच्छा के बिना आप वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उस कार्य करने के दौरान जो भी आपसे पाप भी होता है, जो भी पुण्य भी होता है, उसकी जिम्मेदारी आपका नहीं रहेगा, उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, क्योंकि आप निष्काम भाव में आप अपने कर्म कर रहे हैं। जो भी आपकी नियत कर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, आप अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। हम्म, इसलिए अर्जुन ने तीसरा आर्गुमेंट क्या कहा? भगवान, मैं इन सभी लोगों को मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगे, नरक जाना पड़े, नरक जाऊंगा तो बहुत दुख भोगना होगा। फिर भगवान ने उसको काट दिया ना। भगवान ने बताया, देखिए मतलब आप पाप पुण्य का चिंता ही करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपना अपना ड्यूटी ड्यूटीफुली, निष्काम भाव में, निस्वार्थ भाव से करने का ही जरूरत है। निस्वार्थ भाव से अपने ड्यूटी करने की जरूरत है। आपको इस ड्यूटी में पाप होगा पुण्य होगा उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम क्या करो, आप निष्काम कर्म की मार्ग में चलकर आप निष्कामी होकर युद्ध करो। अपनी कर्तव्य, अपने कर्म करो करके भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। अभी तीसरा आर्गुमेंट भी भगवान ने चटनी बना दिया। फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए वैसा तो कई सारे अच्छे अच्छे श्लोकाएं हैं बीच बीच में ना, मुझे बताना है, बट समय नहीं है, क्या करें। हम्म, तो इसलिए हम बिल्कुल समरी फॉर्मेट में हम बता रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोकाएं हैं। हम्म, जैसे उदाहरण के लिए, हम्म, हाँ, एक श्लोक का मैं बताता हूँ, बिकॉज ये हम सभी लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है। जनरली भगवत गीता के विषय में कहते हुए कई लोग जो है इस श्लोका को कोट करते हैं, कई लोगों को याद भी हो गए श्लोका। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्ति अकर्मणि। याद है? हाँ, कई लोगों को याद है। वेरी गुड। देखना कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, इसकी एसेंस में बता रहा हूँ। सिंपली भगवान इसमें सार रूप में कर्म कैसे करनी है तो इसके विषय में बताते हैं। जनरली लोग ये श्लोका कोट करके लोग यही कहते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या कहा? भगवान ने भगवत गीता में अपने कर्म करने के लिए कहा है, यही कोट करते हैं। आप अपने कर्म करो, हम्म, किसी के विषय में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, आप अपने कर्म करो। जो भी होता है अच्छा ही होता है। जो भी होता है अच्छा ही होता है, तो उस प्रकार से बड़ी फिलॉसफी की बातें करते हैं। बट ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। भाई विकास, देखिए भगवान सिंपली कर्म करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि भगवान कैसे कर्म करना है ये भी बताया है। Nobody will be speaking about that. Krishna has given many qualifications for karma. कई प्रकार की क्वालिफिकेशंस भगवान ने दिया हुआ है, जिसके अनुसार कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं।
खाली कर्म नहीं। हम्म, क्योंकि एक बार इसको उदाहरण एक बार मैं वैसा भगवत गीता बांट रहा था, बांटते बांटते मैं मार्केट में गया था। एंड वहां पर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, फिर उनको मैं भगवत गीता दिखाया। फिर उसने कहा कि अरे मुझे भी तो पता है गीता का ज्ञान। फिर मैंने कहा कि फिर वही बताने लगा। मुझे भी पता है गीता का ज्ञान। मैं देखो, मैं जो भी करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ। ये जो सिगरेट भी पी रहा हूँ ना, ये भी मैं भगवान के लिए पीता हूँ। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। देन कोई चोर भी कह सकता है मेरा कर्म है चोरी करना। तो मैं भी तो अपने कर्म ही तो कर रहा हूँ। मैं भी तो अपना कर्म कर रहा हूँ। तो फिर हर कोई कह देगा, लूटपाट करके कह देगा मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। दिस इज नॉट व्हाट कृष्णा वांटेड टू टेल। कृष्णा हैज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर भगवान कहते हैं कर्माणि एव अधिकारस्ते, डेफिनेटली यू हैव द अथॉरिटी और द राइट और द ऑब्लिगेशन टू डू योर ड्यूटी। हम में से हर किसी को अपने कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने चाहिए। एट द सेम टाइम कैसे कर्म करे? फिर सेकेंड भगवान कहते हैं माँ फलेषु कदाचना, डू नॉट क्लेम द फ्रूट्स ऑफ योर एक्टिविटी। नॉट क्लेम द फ्रूट्स ऑफ योर एक्टिविटी, जो भी कर्म करने से आपको जो भी कर्म फल प्राप्त होता है, उस फलों का अधिकार अपने आप को नहीं मानना है। हम्म, उस फल पे अधिकार आपका नहीं है। हम्म, अब आप अपनी कर्तव्य कर सकते हो। क्या फल मिलता है उसके ऊपर आपके अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट क्लेम द प्रोपरेटरशिप ओवर द फ्रूट्स। दैट मीन्स आपको अपनी व्यापार या नौकरी करने तक आपकी कर्तव्य है। उस व्यापार का फल जो धन आता है और उस जॉब करने पे जो धन आता है, उसके ऊपर हमारी अधिकार नहीं है। हमारी अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरा धन है, मेरा धन है। आप अगर आप कहेंगे मेरी धन है, तो इसका मतलब आप भगवत से आउट हो गया। आउट हो गया। एंड फिर भगवान कहते हैं उतना ही नहीं, माँ कर्म फल हेतु, do not even consider yourself to be the cause of the result of your work. That means, mm, do not claim the credit, do not take the credit of your the results. ठीक है भैया, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो कम से कम क्रेडिट तो दे दीजिए। भगवान कह रहे भाई साहब क्रेडिट भी तुम्हारा नहीं है, मेरा है। क्रेडिट क्रेडिट भी मेरी, तुम्हारी नहीं मेरी है। हम्म। अगर इस प्रकार से देखा जाए, सारा नोबेल प्राइज किनको जाना है? सारा नोबेल प्राइज किनको जाना है? भगवान को ना। भगवान को जाना है सारा क्रेडिट। तो बीच बीच में ये लोग आकर नोबेल प्राइज छीन ले रहे हैं, बट असलियत में भगवान को जाना था। हम्म, सारा क्रेडिट तो भगवान को जाना चाहिए। एंड फोर्थली कृष्णा सेज, जब किसी को बताया जाता है भाई साहब, मतलब आप अपने कर्म अपना ड्यूटी करो, ना तो तुम्हें फलों के ऊपर आप अधिकार जमा सकते हो, ना आप कार्य में जो भी फल मिलता है उसका क्रेडिट ले सकते हो। देन फिर व्यक्ति कहेगा प्रभु जी मैं कर्म ही क्यों करूं फिर? हम्म, जिनको फल मिलना है, जिनको क्रेडिट मिलना है, उन्हीं को करने दो। जिनको फल मिलना है, जिनको क्रेडिट मिलना है, उन्हीं को करने दो ना, बीच में मैं क्यों आऊं? मेहनत मैं करूं, फल वो ले लेगा। मेहनत मेरी, फल उनकी। और मेहनत मेरी, सारा क्रेडिट वो लेगा। तो मैं फिर बीच में पड़ के रहता हूं, मेहनत ही क्यों करूं?
उसके लिए भगवान चौथा बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि माते संगोस्त्व अकर्मणि, डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग वर्क, don't be attached to not doing work. Just because you will not be the proprietor of the results, nor you will get the credit of the results, do not stop, do not refrain from doing work. काम करना छोड़ना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको फल नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा करके काम करना बंद नहीं करना है, काम करना है, कर्म करना है। समझ में आ रहा है ना? एंड वो भी किस प्रकार की, मतलब बस ये श्लोका से समाप्त नहीं हुआ, और भी कई सारे बातें भगवान बताते हैं। और भी कई सारे बातें भगवान बताते हैं, फिर आगे जाकर भगवान बताएंगे कि योगस्तव कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान कहते हैं योगस्तव कुरु कर्माणि, आप योग में स्थित रहकर कर्म करो, खाली कर्म नहीं। लोग कहते हैं कि अगर किसी को कहा जाए कि प्रभु जी भक्ति करो, कहते हैं प्रभु जी कर्म करने में व्यस्त हूँ, भगवान तो आखिर में तो कर्म ही तो करने के लिए कहा है। तो ये श्लोक पढ़ा दो उनको, ये श्लोक पढ़ा देना। भगवान खाली कर्म करने के लिए नहीं कहा है, भगवान योगस्तः, योग में स्थित होकर कर्म करो। अगर खाली कर्म ही करना है, देन भगवान कर्म करने का ट्रेनिंग देंगे यहाँ भगवत गीता में। योग के विषय में क्यों बात करेंगे फिर? योग के विषय में क्यों बात करेंगे? अगर खाली कर्म ही करना है तो भगवान कर्म करने का ट्रेनिंग देते गीता में, कर्म ही करना है तो नहीं ना। एंड भगवान अल्टीमेटली अर्जुन को 8वां अध्याय में बताते भी है इसी बात को, और विस्तार कहते भगवान कि मां मनुस्मर युद्ध चा, अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, बट युद्ध करने के साथ साथ मुझे भूल कर युद्ध नहीं करना। उल्टा तो भगवान कहते हैं मेरी स्मरण करो फिर युद्ध करो। स्मरण पहला आता है। भगवान की स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए हमें अपने युद्ध या अपने कर्तव्य हमें करनी चाहिए, भगवान को भूल कर नहीं। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट से दैट आई एम सो बिजी विद माय डेली लाइफ, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर कृष्णा। यू कैन नॉट से दैट। इफ यू रियली वांट टू फॉलो व्हाट गीता स्टेट्स, अगर आपको सही में भगवत गीता के वचनों को पालन करना है, देन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, गीता नहीं पढ़ पाऊंगा, भगवान के नाम नहीं ले पाऊंगा, भगवान की भक्ति नहीं करूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर दोनों साथ साथ करना होगा, दोनों साथ साथ करना होगा। आपको भक्ति के लिए समय निकालना ही है। अन्यथा भक्ति किए बिना, आध्यात्मिकता को किए बिना अगर केवल कर्म ही करने का प्रयास करेंगे ना, आज की दुर्अवस्था में जैसा समाज पड़ा है, तो उसी अवस्था में हम भी पड़े रहेंगे। The work will bring about kind of frustration in us. It will drive us into depression. It will, it will, it will place us amidst innumerable relationship problems. इतने प्रकार के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव इत्यादि चीजों के बीच में हमें खड़ा कर देगी। अगर भगवान की बात माने बिना अगर कोई सीधा केवल कर्म ही करने का प्रयास करे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा वो सही कर्म कर रहे हैं, वो गलत कर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि अभी तो वो सही गलत की व्यत्यास केवल अपना बुद्धि के आधार पर कर रहे हैं, उनको भगवान की दृष्टिकोण से क्या सही क्या गलत है उनको नहीं पता, उन्होंने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं। उनको कानून के हिसाब से क्या सही क्या गलत है पता ही नहीं है, देन फिर वो सही रास्ते में चल रहे हैं या नहीं चल रहे उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। हर कोई सोचता है मैं बहुत अच्छा हूं। तो हर कोई अपने विषय में सभी लोग सोचने लगे मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, केवल भगवान ही रहेगा बुरे। तो भगवान ही पागल व्यक्ति है फिर।
सभी अच्छे लोगों को भौतिक दुनिया में भेजने। See, we being in this material world itself speaks, says that we are not ideal, we are not proper. ये एक्सेप्ट करना होगा, हालांकि कठिन है, कठोर है, पर हमें स्वीकार करना, वी आर नॉट प्रॉपर, हम सही नहीं है, तभी तो हम इस भौतिक दुनिया में हैं। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सही नहीं, तभी तो हमें यहाँ पर भेजा गया है। हम अच्छे होते वहां पर होंगे भगवान के पास, यहाँ क्यों आएंगे? हम्म, तो इस प्रकार से ठीक है, इनमें समय समय नहीं है। तो इस प्रकार की अनेक अनेक श्लोकाएं हैं। भगवान एक और बात कहते, देखिए मतलब कैसे कर्म करनी चाहिए। भगवान कहते दूर दूरे नियावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्वित चक्रपणा फलहाय तबाह बुद्धि युक्तो जहाती हा उभे सुकृते दुष्कृते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान बता रहे। देखो अर्जुन, आप कर्म कैसे कर्म करना है, आपको कोई ऐसा कर्म नहीं करनी है जिसकी वजह से तुम्हें पुण्य मिले। आपको कोई ऐसा कर्म भी नहीं करनी है जिस कर्म करने पे आपको पाप भी मिले। Do not indulge in any pious activities nor sinful activities. What you are supposed to do, you are just supposed to act in devotion. You're simply supposed to act in devotion. Don't indulge in pious activities nor impious activities, simply indulge in devotional activities. करके बोलो, क्योंकि तीन प्रकार के कर्म है, तीन प्रकार के कर्म है, विकर्म, कर्म, विकर्म, अकर्म, ये तीन प्रकार के कर्म है। विकर्म मतलब जो विकृति कर्म है, पापमय कार्य है, जो कार्य करने पे हमें पाप मिलेगा, जो कि शास्त्रों के विपरीत विरुद्ध बातें हैं। एंड कर्म मतलब ये शास्त्र के अनुसार का कार्य है, शास्त्र के अनुसार की गई कार्य है, बट ये ऐसा कार्य है जिसके जिसके लिए जो कार्य एक भौतिक अपेक्षा के साथ, भौतिक फल की अपेक्षा के साथ, वही वाला सब्जी वाला उदाहरण, मैं सब्जी लाऊंगा तो सही बट 500 भी देना होगा। तो उस प्रकार से मैं पुण्य कार्य में करूंगा, बट उसके बदले में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए भगवान, मैं आपको ना 500 रुपये चढ़ा तो दूंगा, मेरा 10,000 रुपये सैलरी बढ़ा देना। तो ये अच्छा बिजनेस है, 500 रुपये में 10,000 रुपये। तो उस प्रकार से ये जो है फिर वो कर्म होता है, कर्म होता है। इज एक्सपेक्टिंग समथिंग मेटीरियल बेनिफिट आउट ऑफ वॉट एवर इज डूइंग, वॉट एवर इज डूइंग। बट भगवान कहते हैं बेटा, आप ना तो पुण्य करो, ना तो पाप करो, ना तो विकर्म करो, ना तो कर्म करो, तुम्हें क्या करना है? अकर्म करना है। तुम्हें क्या करना है? कर्म करना है। अकर्म की कैटेगरी में वो कार्य आता है जिनका ना तो पाप की परिणाम मिलेगा, ना तो पुण्य की परिणाम मिलेगा। हमें अकर्म करने पे क्या होता है, अकर्म करने का क्या परिणाम होता है कि हम भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे। We will slowly, gradually advance on the path of devotion, on the path of spirituality, on the path leading back to Godhead. तो उस प्रकार से भगवान की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे अकर्म करने पे। क्योंकि ना तो ये भगवान पुण्य करने से भी मना कर रहे हैं, पुण्य भी करने से मना कर, बिकॉज क्या है ना कि हमारा दो अकाउंट मेंटेन होता है, हमारा नाम पे ना दो अकाउंट खुल गया, तो अकाउंट खुल गया, आप लोगों ने साइन वाइन किया नहीं भी है फिर भी खुल गया आपके नाम पे, सारा केवाईसी वगैरह हो चुका है अपने आप ऑटोमेटिक, ऑटो केवाईसी है, सारा हो जाएगा। तो फिर दो अकाउंट खुल चुके हैं, एक पाप के अकाउंट, दूसरा पुण्य के अकाउंट। जब भी आप पाप करते हो उस पाप के अकाउंट में डिपॉजिट जा रहे हैं, पुण्य करते हो पुण्य के अकाउंट में डिपॉजिट जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, देन आपको जब मन, जब
आपको इन्हीं दो अकाउंट से डेबिट करके आपके जीवन में कर्म फलों के रूप में दे दिया जाता है। इस अकाउंट से डेबिट करके आपको अपने जीवन में कर्म फलों के रूप में दे दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने एग्जाम दिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिया, हम्म, फिर तुरंत भगवान रिजल्ट आने के समय पर भगवान आपकी अकाउंट से डेबिट करेंगे। इस बार पाप वाले अकाउंट से डेबिट हो गया। तो पाप वाले अकाउंट के हिसाब से क्या होना था? आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेल होना था। फेल होना था, देन आपका रिजल्ट आपने देखा नोटिस बोर्ड में, फेल। फेल, देन आप सिर पकड़ेंगे, अरे बाप रे फेल हो गया। फेल। तो इस प्रकार से आपको अपने कर्मों का फल ऐसा डेबिट होकर मिलता है। वैसे ही पुण्य का भी। बात यह है कि जब तक आपकी पाप और पुण्य की अकाउंट दोनों बिल्कुल खाली नहीं होंगे, तब तक आपको बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना होगा। अनलेस एंड until both of them are completely null and void, completely खत्म नहीं होंगे, तब तक आपको उस पाप और पुण्य के अकाउंट को खाली होने तक आपको भोगते रहना। बट समस्या है कि जब भी हम उसे खाली करने के लिए हमें जीवन मिलता है और जीवन में हम उस पाप पुण्य के फलों को भोगते हैं, भोगने के साथ साथ हम नया कर्म कर भी रहे हैं ना। हम्म, फिर नया कर्म करने की वजह से नया डिपॉजिट चले जा रहे, तो फिर वो अकाउंट कभी खाली होता ही नहीं है। इसलिए भगवान ने अकर्म की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। बेटा आप साधारण कर्म करते रहेंगे ना, दिन इसी प्रकार से आपके डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे। आपके डिपॉजिट्स को अगर खाली करना है, देन अकर्म करेंगे तो ना तो पुण्य के अकाउंट में ऐड होगा, ना तो पाप के अकाउंट में ऐड होगा। बिकॉज पुण्य भी अगर रह जाता है ना, पुण्य के अकाउंट को खाली करने के लिए भी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एंड फिर दोबारा जन्म लेने का मतलब है आप जीवन जीने के दौरान वापस कर्म करेंगे तो दोबारा आपको आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ चक्कर चलता है। इसलिए भगवान ने अकर्म करने के लिए कहा है। तो बाकी हम स्थित प्रज्ञ के विषय में कल चर्चा करेंगे। आज टाइम एक्सीड हो गया, मैंने देखा नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास टुडे। आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आज के सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं, और फिर उसके बाद प्रभु जी आदेश करेंगे तो फिर कुछ प्रश्नों के हम प्रभु जी से जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चंस? यस यस। तो आप में से जिन भी भक्तों को आज के सत्र से संबंधित कुछ भी डाउट हैं, कुछ प्रश्न है, तो प्लीज अपने हैंड रेस करें। और निवेदन होगा कि अपने प्रश्नों को आज के सत्र से संबंधित ही रखें। समृद्धि माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार गुरुजी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे तो सारे कर्म चलते जाएंगे और हम हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहेंगे, तो हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कौन से चरण में जाके होगी? कौन से? स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कौन से? ठीक है, मुझे आप बोल नहीं पा रहे, तो अगर मैं आपके प्रश्न को ठीक से समझाऊं तो पाप और पुण्य की वजह से बारंबार व्यक्ति को जन्म मिलता है, इस जन्म में पाप और पुण्य को भोगना होता है। देन फिर ये स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कब होगी, ये पिक्चर में कब आते हैं? ये स्पेशल एंटिटीज है, स्पेशल फैसिलिटीज है। जब कोई ऐसा बहुत ही घृणित पाप करता है, जिस पाप को भुगतने का प्रोविजन इस पृथ्वी पे या इस मतलब नॉर्मल प्लेनेट में नहीं रहता है, देन उनको
उनकी घृणित कार्य का फल भोगने के लिए उनको नरक भेजा जाता है। भाई साहब, तुमने ऐसा घटिया पाप आपने किया है जिसके लिए तुम्हारा वीआईपी ट्रीटमेंट बाकी है, तुम जाओ। हम्म, करके फिर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए उनको भेजा जाता है नरक। फिर वहां पर उनकी आरती उतारा जाता है। उनको बिठा बिठा कर पेस्ट्री खिलाई जाएगी, चॉकलेट खिलाई जाएगी, पिलाई जाएगी। हम्म, तो उस प्रकार फिर वहां पर उनको खूब अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है आप लोग आगे जाकर सुनेंगे। नरक की वर्णन, नरकी लोगों की वर्णन ना, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा ना, देन आपको सेशन के बाद डिनर भी तो लेना है। डिनर नहीं ले पाएंगे, ऐसा बहुत ऐसा वर्णन आता है नरकी लोगों। तो फिर ऐसा तब जाकर व्यक्ति वहां जाता है। उसी प्रकार से कोई एक बहुत मतलब कोई अच्छा पुण्य कार्य करता है, और इतना पुण्य कार्य उसने किया है जिसके लिए उनको स्वर्ग ही सुखों को भोगने की भोगना बनता है। देन फिर उनको स्वर्ग भेजा जाता है। बिकॉज यहाँ पर यहाँ पर जितना सुख सुविधाएं प्राप्त होती है ना, उसकी करोड़ों गुना अधिक सुविधाएं और सुख हमें स्वर्ग में प्राप्त होता है। वहां की सुविधाओं के सामने यहाँ की सुविधा तो बिल्कुल ही बराबर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मतलब इस मतलब ऐसा वर्णन आता है, इस पूरा मतलब पूरा सृष्टि के अंतर्गत मतलब पूरा हमारा वर्ल्ड में सबसे सुंदर स्त्री को कहा जाए मिस यूनिवर्स कहते हैं। और कितना भी बड़ी मिस यूनिवर्स क्यों ना हो, स्वर्ग लोक की स्वर्ग लोक की निवासियों के सामने एक नौकरानी के बराबर भी नहीं माना जाता है। उनको उनकी मतलब उनको नौकरानी भी नहीं माना जाएगी, कुछ भी नहीं है। इट्स सेड दैट मतलब अगर वो एक मिस यूनिवर्स एक बूंद हो, देन फिर वो तो वहाँ वहाँ की अ, अप्सराओं के सौंदर्य जो है वो समुद्र है। उसी प्रकार से हर मतलब हर विषय में बहुत वहां पर हर कोई स्पेशल शक्तियों के साथ वैसा बहुत कुछ होता है स्वर्ग के विषय में वर्णन ना। तो उस प्रकार के सुख तब मिलेगा जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ अच्छा कर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट। कुलभूषण श्रद्धा प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बोला कि पीपल डोंट हैव पावर टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, सो इफ दे हैव दे विल फर्स्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स in their life. So my question is like lot of people help us in our tough time. So is it not worth to admire them or consider them in our life? Definitely, I don't mean that. I do not mean that nobody would help us. इसका मतलब जो मेरे कहने का मतलब ये है कि everybody has a limit. Nobody can help us unlimitedly. मतलब असीमित रूप से कोई हमारी मदद तो नहीं कर पाएगा। सभी का अपना अपना सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए जितना हो सकता है वो उतना मदद ही कर पाएगा। उससे आगे आगे बढ़कर तो वो मदद नहीं कर पाएंगे, उससे आगे बढ़कर मदद नहीं कर पाएंगे। एंड हर बार जो हमारे जीवन में आने वाली समस्या है, वो सारा कुछ हर किसी का सीमा के अंतर्गत नहीं रहने वाली है। कभी कभी कोई कोई ऐसा समस्या आती है जिसके लिए कोई कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली वी शुड बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प अस इन आवर लाइव्स, but yet we should always be even more grateful to Krishna, who is always with us with a helping hand, ready with a helping hand.
जो हमारा परम मित्र को नहीं भूलना है, परम मित्र को नहीं भूलना है। तो वो मेरे कहना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरयू शर्मा, माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, my question is the little this that I lost my father about 2 years back, and somebody looted our funds at that time. किसी ने पेमेंट देना था, वो नहीं दिया, so I couldn't get him to the best of hospitals. नहीं ले जा पाई उस चीट के कारण। तो वो चीट को मैं बिल्कुल माफ नहीं कर पाती और मैं अपने फादर की डेथ को ओवरकम नहीं कर पाती। तो क्या गीता ज्ञान से मैं ये सब ओवरकम कर जाऊंगी और ये डिप्रेशन पूरा हो जाएगा ठीक? Because I can't forgive that person for cheating at that crucial time. He cheated me of my funds, and we sold a property to him, and he didn't give the funds, and I wanted to take him to the best hospital, Medanta, and I couldn't take him there, so I can't get over the guilt and the fact that I lost my dad. So Yes, I definitely thank you, Prabhuji. है ना, हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति को। एंड जिस अवस्था में भी आप हो, उस अवस्था में आपको अपनी परिस्थिति से ऊपर उठाने की सामर्थ्य गीता के शब्दों में है। उस प्रकार के विश्वास और श्रद्धा गीता के शब्दों पे रखिए, एंड उस श्रद्धा के साथ आप गीता के अध्ययन करो। एंड गीता में जो बातें कही जा रही है तो उन्हें पालन करो, एंड निश्चित रूप से आप बाहर निकल पाएंगे, गारंटीड है। इफ एट ऑल यू फॉलो द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, it is guaranteed that you can easily come out of wherever you are into, है ना। And Krishna will definitely bestow us with that strength to forgive one's own self, for our own mistakes, and to others also. भगवान की भक्ति करने पे ऐसा शक्ति और ऐसा बल, एक ऐसा मानसिक बल हमें मिल जाता है जिसकी आधार पे हम क्षमा करने की सामर्थ्य, ताकत हमारे अंदर आने लगता है ना। तो डेफिनेटली भगवान उस प्रकार की कृपा करेंगे ही। तो आप निश्चित रूप से भगवद गीता के आश्रय लेना। ठीक है, हरे कृष्ण। अविनाश राजन प्रभु जी चंडीगढ़, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, विकर्म, कर्म और अकर्म, तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया और हमें अंडरस्टैंड भी हुआ। बट अकर्म कर्म का कोई एग्जांपल दे सकते हैं प्रभु जी कि कैसे होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? अकर्म मतलब मैंने कहा कि ये डिवोशनल एक्टिविटी है जो कि जिसका कोई पाप या पुण्य के परिणाम नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मानो मानो कि मुझे खाना बनाना है, देन फिर मैं खाना बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसे स्वीकार करूंगा, देन फिर इसको अकर्म कहा जाता है। इसको अकर्म कहा जाता है बिकॉज मैं खाना को भगवान को भोग लगाकर मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए वो डिवोशनल एक्टिविटी हो गया। बिकॉज मैं खाना किस लिए बना रहा हूँ? भगवान के लिए मैं बना रहा हूँ, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। रादर मैं भगवान को खिलाना है तो इसलिए मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ। फिर भगवान को खिलाने के बाद भगवान को जो रिमिनेंस है, प्रसादम है, मैं उसे ग्रहण करूंगा उनके प्रसाद के रूप में। देन फिर मुझे उस प्रकार की आहार खाने पे मुझे कोई कर्म फल नहीं लगेगा।
अगर मैं उस आहार को मैं सीधा ग्रहण करूंगा, देन फिर उस आहार में मुझे उसकी कर्म फल मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है समझ प्रभु, समझ आ गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji, for that wonderful explanation. सत्ताक्षी पांडे, माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये पाप और पुण्य का अकाउंट कब जीरो होता है और हमें पता कब चलता है इसके बारे में, या फिर ज्ञात नहीं हो पाता हमें, क्योंकि जन्म में तो फिर पॉसिबल नहीं है। हाँ, देखिए पाप पुण्य की अकाउंट आप कितना भी प्रयास करो वो नील नहीं होता है, क्योंकि वो भरता ही जाता है। आप जितना कम करेंगे वो वही वापस कर्म कर लिया और फिर वापस भरने लगा। द ओनली वे टू नलीफाई एंड उसको क्लियर करने का एक ही तरीका है, जो भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में बताया है, उसको बिल्कुल जीरो करने का। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस श्लोका में भगवान ने बताया, हे अर्जुन, अगर आप सारे धर्मों को छोड़कर भी क्यों ना हो, आप पूर्ण रूप से मेरी आश्रय लेंगे, मेरे को शरणागत हो जाएंगे, देन फिर मैं आपकी सारा पापों को नष्ट कर दूंगा। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों को मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मैं आपको मोक्ष दिला देता हूँ। यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट सिंस एंड पायोस रिजल्ट्स। तो उसके विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें केवल यही सोचना है, मैं कैसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर सकता हूँ। बस ऐसा सोचकर अगर व्यक्ति समर्पित करे, देन अपने आप वो पाप पुण्य के अकाउंट क्लियर हो जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मेंद्र, प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। धर्मेंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे जिस प्रकार जो आत्मा होती है, मतलब इंसान है, इंसान अपने वस्त्रों को चेंज करता है, पुराने कपड़ों को चेंज करता है, वैसे आपने बताया कि जो आत्मा होती है वो भी मतलब ऐसे ही नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे पुनर्जन्म होता है प्रभु जी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? हाँ। पुनर्जन्म का मतलब ही आत्मा, जन्म का मतलब ही आत्मा आत्मा नया शरीर को नए शरीर को स्वीकार करना। जब आत्मा नया शरीर को स्वीकार करती है तो उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। बस इतना ही अंतर है। वो नया शरीर कोई सा भी हो सकता है, एंड किस प्रकार का शरीर मिलने वाली है वो कौन निर्धारित करेगा, वो 8वां अध्याय में बताई जाएगी। किस तो आधार पे प्रभु हम। जी, कई बार ऐसा भी होता है क्या? हाँ। हम्म, कई बार ऐसा भी होता है कि जो आत्मा होती है वो आ, मतलब वही जन्म, मतलब वही इंसान कहीं दूसरे जगह पैदा हो जाता है, हाँ ऑब्वियसली। मतलब वही मेमोरी, वही सारी चीजें। हाँ मतलब वो उसको जात स्मरणी कहा जाता है। मैंने उन लोगों को याद रहता है कि मैं अपना पिछला जन्म में ऐसा हूँ। हम में से हर कोई जो है, हर किसी का तो पिछला जन्म तो था ही, बट फिर भी हम लोगों को याद नहीं है। बट कोई कोई ऐसा होते हैं जिनको पिछले जन्म के विषय में याद रहता है, उनको जी जात स्मरणी कहा जाता है, जिनको पिछला जन्म के विषय में उनको चीजें याद होती है। याद होती है। एंड ये सच भी है। ये सच भी है। जी एंड जी। ये ऐसा केसेस है सही में, जो कि ट्रू है। अब थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट इंक्विजिटिव क्वेश्चन। रिया प्रसाद माता जी गाजियाबाद, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसको। प्रभु, हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि
जैसे कि आपने बताया कि ना हमें पुण्य का ज्यादा सोचना है, ना हमें पाप का ज्यादा सोचना है। मतलब जो हमारे कर्म है, अगर अपनी बात करूं, मेरे को आपसे पर्सनली ये जानना है कि मैं अगर सच बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, जैसे कि अगर मैं गीता पढ़ती हूँ, उसमें ये भी लिखा है जो आपको लगे सत्य बोलो, तो सत्य बोलने से मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, या स्पष्ट रूप बोलने से, कि लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं या लोगों को बुरा लग जाता है और मेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये मेरे बुरे कर्मों में आएगा? और फिर मुझे इससे भी ये डर लगा रहता है कि मतलब कृष्ण जी या भगवान मेरे हर एक कर्म को नोट कर रहे, क्या मैं ये चीज गलत कर रही हूँ? और अगर ये गलत है सबकी नजर में, तो मैं अपने इस इमोशंस को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ कि मुझे हर जगह सोच के बोलना पड़े? ये वैसे आगे भगवद गीता में आता है, जिसमें भगवान बोलना कैसे चाहिए उसके विषय में बताते हैं। एवरीथिंग इज गिवन गीता। गीता में बताते हैं भगवान सत्यम प्रियम हितम च यत्। भगवान बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए, बट इसे तब बोलेंगे जब किसी के लिए हितकारी हो। एंड वो भी कैसे बोलनी चाहिए, वो ढंग भी है। उस वो भी बताते कि प्रियम, प्रियम, एक एक बहुत ही फेवरेबल तरीके से उसको प्रेजेंट करनी चाहिए। कई बार लोग स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के नाम पे, सत्य बोलने के नाम पे, अगर सत्य ही बोल लेंगे बट बाकी दो क्वालिफिकेशंस को ध्यान नहीं रखेंगे, प्रियम हितम, देन फिर दिक्कत होगा। देन मे बी समवेयर यू आर मिसिंग वन ऑफ दीज क्वालिफिकेशंस, जिसकी वजह से आपको भी समस्या फेस कर रहे हैं। एक तो ये है, एंड दूसरा ये भी है कि डेफिनेटली हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करनी चाहिए, जो धर्म हम शास्त्रों से सीख रहे हैं उस धर्म के रास्ते पे चलने का। एंड उस रास्ते पे चलने के बावजूद भी अगर कभी कुछ गलत परिणाम हमें मिलता भी है, फिर भी हमें इसको उसको समझना होगा कि ये हमारी कर्मों का फल के रूप में तब आप स्वीकार कर सकते हैं। तब उसे आप अपने कर्मों के फलों के रूप में तब आप स्वीकार कर सकते हैं। उस प्रकार से, एंड डेफिनेटली नोबडी कैन एस्केप देयर ओन कार्मिक रिएक्शंस। कोई भी व्यक्ति अपने कार्मिक रिएक्शन से बच नहीं सकता है। एंड आप भगवद गीता को अच्छा से अध्ययन करेंगे एंड भगवद गीता की पद पर अच्छा से चलेंगे, देन आप स्वयं देख सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आएगी। एंड फिर यू विल स्टार्ट डेवलपिंग वेरी स्वीट रिलेशनशिप विद ईच अदर। बहुत ही मधुर, आ, बहुत फेवरेबल रिलेशनशिप्स आप सभी लोगों के साथ बनाने लगेंगे, है ना? ओके, हरे कृष्णा। Prabhuji, we still have 9 more hands raised. So can we continue or? Maybe it is already time 9:45, so कभी और हम ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली आगे जाकर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे। संडे वैसा कुछ हम एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें वो हमारी जो रेगुलर सेशंस के अलावा ही टाइम फिक्स करके उसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर्स ही लेंगे, ताकि आप सभी लोगों के प्रश्नों को हम अटेंड कर सके, है ना? तो वैसा कभी और। Definitely thank you for all of your inquisitiveness. We appreciate that. But yet we are limited. Thank you. Hare Krishna. सो मच प्रभु जी। तो आइए हम एक बार फिर हरे नाम प्रभु की शरण लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और प्रभु जी का आज के सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। विल मीट टुमारो विद प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम सत्र के खत्म होने के बाद एक विशेष सत्र रखेंगे, जहाँ पे हम सभी सिर्फ आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स
प्रभु जी से खोजने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो भी आज के सत्र से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें कृपया लिख लें कहीं पर, और जब वो सेशन होगा हम अंतिम सत्र से पहले अनाउंस करेंगे उसकी डेट्स, तब उस वक्त आप प्रश्नों को प्रभु जी से जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने प्रभु जी से बहुत विषयों पर चर्चा की, लेकिन एक जो विशेष कॉन्सेप्ट रहा, एक विशेष सब्जेक्ट था जिस पे हमने चर्चा की थी, वो था कर्म, और आप सभी के प्रश्न भी उस विषय से संबंधित थे। तो आई वुड अर्ज कि जब आज की रिकॉर्डिंग कुछ क्षणों में आपसे मिलेगी तो उसे एक बार फिर सुनिएगा, क्योंकि ये जो एक विषय होता है कि हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी किस तरह के कर्म करें, क्योंकि हम यदि भौतिक जगत में हैं तो हम कर्म जरूर करेंगे, और यदि हम कर्म करेंगे तो जो कार्मिक रिएक्शंस होंगे, जो कार्मिक बॉन्डेज होगी, कर्म बंधन होगी, उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रभु जी ने हमें समझाया कि हम भौतिक जगत में रहते हुए कर्मों को करते हुए किस प्रकार मैनूवर कर सकते हैं, किस प्रकार हम श्री कृष्ण प्रभु की शरण लेकर कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त रखते हुए घर वापसी का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। तो कल का सत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्थित प्रज्ञ, जिसके विषय में प्रभु जी ने बताया कि कल वो चर्चा करेंगे। समृद्ध प्रभु ने सत्र के शुरुआत में आप सभी को बताया था कि आज के क्विज की लिंक कुछ ही क्षणों में आपको मिल जाएगी रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिससे आप जुड़े हुए हैं। तो आज के क्विज को निर्धारित समय पर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और कल के सत्र में पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी उपस्थित हुए, आपने अपनी सेवा करने का मौका दिया। तो समस्त ऑनलाइन टीम इस्कॉन नोएडा की ओर से जो हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु की सेवा में श्रील प्रभुपाद के मिशन में सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार पुनः हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री हरिनाम प्रभु की शरण में जाते हैं, और सभी उपस्थित भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति की कामना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।